अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि सबको पता है कि पेट्रोल धमाका दोबारा हुआ है। एक ईद से पहले किया गया 5 रुपये और ईद के बाद किया गया 1 रुपये 71 पैसे। अगर हम आज से 8 माह पहले की खबरों की तरफ जाएं तो खबरों में आया था कि 6 रुपये 80 पैसे की समरी पेश की गई है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी है। बड़ी खुशी हुई सुन के कि यार आवाम का ख्याल किया गया है, आवाम को रिलीफ दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन उसे कुछ माह के बाद पास कर दिया जाता है 2 किस्तों में। ईद से पहले 5 रुपये और ईद के बाद 1 रुपये 71 पैसे की मद में पेश की गई थी समरी, उसे कम्प्लीटली पूरा कर दिया जाता है। इस बारे में हम जनाब आवाम की राय लेने आए हैं और इस वक्त हम खड़े हैं जी कोठा पिंड बाज़ार, मेन बाज़ार फैसल टाउन, उसके बाहर लासानी स्वीट के पास, और इनके ऑनर हमारे साथ खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में, इनकी क्या राय है, क्या इन्हें फ़ायदा हो रहा है, इन्हें नुकसान हो रहा है, किस तरह चल रहा है इनका कारोबार। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। आपको इनमें आया होगा कि 5 रुपये पहले और 1 रुपये 71 पैसे अब बढ़ाया गया रेट पेट्रोल का। इससे आपके कारोबार पे क्या मतलब असरात पड़े हैं? सर हमारे कारोबार में इसरात यही है कि ये एक कमर्शियल चीज़ है, पेट्रोल हर आदमी की ज़रूरत है। अगर ये बढ़ेगा इंडस्ट्रियों के ऊपर, ये पैसा खर्च जो सामान आएगा उसके ऊपर कास्ट पड़ेगी। और इस हुकूमत के बाद महंगाई के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम जो काम करते थे पहले, हम घी लेते थे 2200 रुपये का टीन, अब हमें मिल रहा है 4700 रुपये का टीन। हम जब 2200 रुपये का टीन लेते थे, समोसा 2500 रुपये का था। अब हमने सिर्फ वो 4700 का टीन लेके समोसा 30 रुपये का किया हुआ है, लेकिन उससे हमारी भी कास्ट पूरी नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि 4500 2200 में से 2500 रुपये घी का टीन ही महंगा हो चुका है, जिससे हमारी कास्ट पूरी नहीं हो रही। हम नुकसान में हैं। हमारी लेबर जो 1200 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेती थी, वो 1500 रुपये लेके भी बेचारे खुश नहीं हैं। महंगाई की इस तरह के दौर में समझ नहीं आ रही। जो चीज़ भी, अब चीनी को देख लें, वो भी मैं पहले मिलता था 2200-2300 रुपये का तोड़ा, 50 रुपये चीनी मिलती थी, अब 110 रुपये ब्लैक में मिल रही है। आम चीनी मिल ही नहीं रही। और इस हुकूमत से तो हमें यही तवक्को है कि भी इसमें ऐलान कर दिया और इसमें रिलीफ आवाम को दिया ही नहीं। जो कुछ करते हैं देखते हैं, और इनके जो अमला है वो भी अमल दरामद नहीं करता इस चीज़ पे ऊपर। महंगाई के दौर में ऊपर थी, इसमें हम किस तरह कंट्रोल, जब हमारी ये दुकान अपनी है, अगर किराए पे दे दो तो हम ये कारोबार ही छोड़ दें, जिस तरह हमारा गुजारे में जा रहा है। तो इस हुकूमत के अंदर तो हमें महंगाई मिली और कुछ नहीं मिला हमें, जिसमें हमें जो चीज़ भी आज लें कल आगे 8 दिन बाद सामान लेंगे तो उसका रेट और होता है। इस हुकूमत के पास कोई सब्सिडी नहीं, ताजर को कुछ ना कुछ दिया जाए। तब्दीली का एक नारा था, तो आपने वो तब्दीली महसूस की? हमने जो तब्दीली की है वो नुकसान ही देखा हमने। छोटे दुकानदार हैं हमारा यही कारोबार है जो हमने करना है, रात को हमने खाना है। हमारे साथ 5-10 छोटे आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे से परेशान है। हुकूमत की तब्दीली हमने, हाँ पहले हम बहुत खुश थे, हर चीज़ मैनेज में थी। पहले हम PML की हुकूमत में हमें बिल आता था गैस का 80,000 90,000। अब हमें हुकूमत का गैस का बिल आ रहा है 1.5 लाख रुपया, जिसके इवन में हमें सामान भी महंगा मिल रहा है। हमारी दुकानदार की जो प्रॉफिट वो भी कम, प्रॉफिट तो हम ख्वाब में देख रहे हैं आपको प्रॉफिट आएगी। उसकी वजह ये है कि पहले हमारे जो काउंसिल चीज़ भी लेते थे ना हम, आप घी को देख लें 2200 रुपये से 4700 रुपये, मैदा जो था 2200 से 3800 रुपये तक चला गया है। चीनी जो थी हमारे पास, हम जो लेते थे 2050 रुपये किलो चीनी हमें मिलती थी, आम मिलती थी, जो हम अब 5200 रुपये का तोड़ा 110 रुपये किलो ब्लैक में ले रहे हैं। इस हुकूमत में हमें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। तब्दीली यही है, जो बेचारा दुकानदार है, कोई भी है, दुकानदार से छोड़ के कोई मजदूर तक आदमी, वो भी बेचारा परेशान है। उसमें ये है, हमने PML की हुकूमत में देखा कारोबार भी अच्छे थे, सामान भी इजीली मिल जाता था। अब तो कोई चीज़ लेने वो मिलती ही नहीं है, रख के कहते हैं जी ब्लैक में है जी, मंगवा देते, इतने की होगी। और दूसरे में हमने PML की हुकूमत में मैंने खुद हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, 2,95,000 में मैंने हज किया है और भी कुर्बानी की है। 5 स्टार होटल की हमारी रिहाइश थी। अब तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल करता है अल्लाह के घर में जाए, लेकिन वो भी हम इतना महंगा हो चुका है कि गरीब की सोच से बाहर है। इन हुकूमत में हमें कोई तवक्को नहीं है कि भी हमें कोई रिलीफ मिले। अच्छा, इस वक्त PTI की हुकूमत चल रही है, इससे पहले PMLN की दौर हुकूमत भी आपने देखा, उससे पहले PP की हुकूमत भी कुछ अर्सा रही। आपका कारोबार किस दौरे हुकूमत में सबसे अच्छा चलता रहा है? हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह PML की हुकूमत में बहुत अच्छा चलता रहा है। हमें हर चीज़ में सहूलत मिलती रही है। बाज़ार में जो चीज़ लेने आम मिल गया है। अब तो हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, पहले 8 दिन का स्टॉक सोचते हैं, फिर देखते हैं मिलता ही नहीं है, और जिसके पास होता है उसके मनमानियों के रेट होते हैं।
आए दिन आगे बाज़ार में काम तो है, तेज़ी है नहीं, लेकिन पीछे से रेट हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। मैदा जो आटा तो हम लेते थे 30-35 रुपये किलो, वो हमें 75 रुपये किलो मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा। तो इसमें ये देखिए ना, हमारे पास मजदूर भी बेचारे, हम भी रोज़ करके खाने वाले हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, अगर मेरा 1200 रुपये भी मिलता है, मेरा किराए का मकान है, मेरा गुजारा नहीं है, तो मैं उसको किस तरह, इस हुकूमत को किस तरह कह दूँगा ये हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। हमारा काम है जी आवाम की आवाज़ हुक्मरानों की कानों तक पहुंचाने की कोशिश। हम अपना काम कर रहे हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ हम अपना काम कर रहे हैं। क्या इदारे अपना काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद तो सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन मुतलका इदारों को इस चीज़ पे पाबंद तो कर सकते हैं। महंगाई पे कंट्रोल करना हुक्मरान का काम है। मैं हमेशा पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, आज भी कहूँगा कि हुक्मरान से इस चीज़ की पूछ नहीं होगी कि आपके मुल्क ने तरक्की की। हुक्मरान से ये पूछ ज़रूर होगी कि क्या आपकी रया आपसे खुश थी, क्या आपने उन्हें रिलीफ दिया, क्या आपने उनकी ज़िंदगी आसान की, क्या उनकी बुनियादी सहूलतें उन्हें मैसर थीं। एज़ ए मुस्लिम हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट फैसल मीर को, कैमरामैन जानशेर खान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।